और कितनी जाने लोगे, और कितनी जाने लोगे। बचपन से एक बात सिखाई जाती है, बुरा मत करो, अच्छाई को साथ लेकर चलो, दिल मत तोड़ो, जुल्म मत करो। कहानियां बताई जाती है, गुरूर का सर नीचा, जैसी करनी वैसी भरनी। एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर क्यों, फिर क्यों, फिर क्यों? अच्छाई की कीमत बुराई बन जाती है। क्या वाकई में वो सब सिर्फ कहानियां थी? और जब उन कहानियों को लेकर बड़े होते हैं तो क्यों हकीकत की दुनिया कुछ और ही होती है? सच्चाई की दुनिया कुछ और होती है, जहां जुल्म का राज है, जहां नफरत ही खुदा है, जहां हाई स्टैंडर्ड ही इंसान है। फिर क्यों ये सिखाया जाता है? वो कहानी क्यों नहीं बताई जाती कि स्कूल और घर की दीवारों के बाहर एक दुनिया है जहां मजहब पैसा है, जहां दौलत जिंदगी है, जहां दिलों की कोई कीमत नहीं। जहां बुलिंग, नफरतें, हकीर देखना एक आम सी बात है। जहां रंग बदलते गिरगिट तो देखें, लेकिन इंसान भी इंसान। ये क्यों बताया नहीं जाता कि खून का असली रंग लाल नहीं बल्कि सफेद है? और जब हम वही कॉन्सेप्ट्स लेकर बड़े हो जाते हैं तो लोग हमें पागल समझने लगते हैं कि देखो वो रहा पागल जो खुद को कुर्बान करके दूसरों को रोशनी देता रहा है, वो रहा पागल जो दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। फिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे अंदर की बची कुची रोशनी को बुझाने के लिए जमाना तैयार बैठा है? जो हमें सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, अगर हकीकत में ये दुनिया उससे अलग है, मुख्तलिफ है, तो क्या हमारा हैरान होना मुनासिब नहीं? तो क्या ये डिप्रेशन जायज़ नहीं? क्यों हम लोगों को कमजोर समझते हैं? क्यों हम अपनी सोच का नहीं सोचते? क्यों हम किसी के खामोश चीखों को मजाक समझते हैं? क्या कभी सोचा है कि सामने वाले किस तूफान से गुजरकर जिंदगी गुजार रहे हैं? वो रोजाना कितनी जंगें लड़ते हैं, कुछ लम्हे वो जिंदगी बिताने के लिए, कुछ लम्हे वो लोग तलाश करने के लिए जो बचपन में किस्से कहानियों में सुना था। क्यों औरों की तकलीफ हमें ड्रामा या फिल्म लगती है? क्या ज़मीर मर गया है? क्या हमने दिल की बजाय सीने में पत्थर रखे हैं? कहाँ है रोशनी? कहाँ है वो कहानियां लिखने वाला? कहाँ है वो लोग जो कहते थे मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है? एक 3-4 साल का बच्चा जब रोता है तो हम उसे कहते हैं कि मर्द कभी रोता नहीं। क्यों हमें बचपन से ही एक सख्त इंसान बनाया जाता है? क्यों हमारे सीनों से दिल निकाल कर
वहाँ पत्थर रखे जाते हैं। और अगर गलती से वो इंसान बच भी जाए तो हम उसे मार देते हैं, ये कहकर सदा माशुमानो पर शांति जाए, सदा वड़ों पर शांति जाए। और हम उसे मार देते हैं, हम उसके एहसासात को खत्म कर देते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमें कोई चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। क्या इमोशनली किसी को टॉर्चर देखना, किसी को इमोशनली हर्ट देखना, क्या उसे पागलपन कहते हैं? उसे हम डिप्रेशन और मेंटल डिसऑर्डर। ऐसा क्यों? जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा किसी को इमोशनली टॉर्चर करना, उसको इमोशनली खत्म करना बहुत तकलीफदेह है। अगर कोई इमोशनली ठीक नहीं है, किसी को कोई गम है, तो हम उसे बड़ी आसानी से कह देते हैं पागल है, he is mentally sick, he is confused, he is in depression. क्या ये इतनी बुरी बात है? जब हम अपने जिस्मानी जख्मों का इलाज कर सकते हैं तो फिर इसका क्यों नहीं? हम उसे ऐसे मलंग और पागल का नाम क्यों दे देते हैं? क्यों? और किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो किसी और की जिंदगी के बारे में कुछ भी बोले। किसी के जज्बात के साथ खेलना, किसी के जज्बात को मारना, ये जुर्म है। क्यों? अगर कोई हकीकतों पे गौर करे तो उसे हम बोरिंग और डिप्रेसिव डिसऑर्डर का नाम देकर चुप करा देते हैं, और फिर जब वही खामोशी किसी दिन किसी की जान ले लेती है तो हम यही कह पाते हैं बहुत अच्छा इंसान है, ओहो उसका दिमाग खराब। सोच बदलो साहिब, जिंदगी खुद बदल जाएगी। एक बार नफरतों के दलदल से बाहर इंसानों को इंसानों की औकात तो दो। जिद अना को तोड़कर इस पत्थर की बजाय दिल को दिल की जगह तो दो। शायद इंसानियत फिर बोल उठे, शायद वाकई में बचपन की कहानियां सच लगने लगे। शायद ये लम्हा फिक्रिया है। और कितनी जाने, और कितनी जाने।